कांग्रेस के जिन विधायकों के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है, जिनको कांग्रेस पार्टी के ही नेता और वर्कर देखने को राजी नहीं है, उनमें कलानौर की विधायक शकुंतला खट्टक भी शामिल है। अगर कांग्रेस सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को तोड़कर विधायकों के टिकट काटने का फैसला लेगी तो नाम कटने वालों की सूची में शकुंतला खट्टक का नाम टॉप 5 में होगा। अगर शकुंतला खट्टक का नाम कटता है, उनकी टिकट कटती है, तो उन हालात में कलानौर सीट के ऊपर कौन प्रत्याशी होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कलानौर सीट के क्या हालात हैं और वहां कांग्रेस के लिए क्या बेहतर है, ये जानने के लिए देखिए आज की ये खरी खरी खबर। कलानौर हल्का पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। शकुंतला खट्टक कांग्रेस के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। अब वो चौथी बार भी टिकट लेना चाहती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फील्ड में उनके खिलाफ कांग्रेसियों के अंदर ही बगावत का माहौल है। कांग्रेस के 90% कार्यकर्ता और नेता नहीं चाहते कि शकुंतला खट्टक इस बार भी चुनाव लड़ें। वो चुनाव में बदला हुआ प्रत्याशी चाहते हैं, नया प्रत्याशी चाहते हैं, और इस चीज़ की डिमांड भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तक पहुंचाने का काम कर दिया गया है। शकुंतला खट्टक की टिकट कटने के चांस प्रबल होने के कारण ही 55 लोगों ने कलानौर सीट पर टिकट हासिल करने के लिए अप्लाई किया है। अब सवाल ये उठता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किसको टिकट का तोहफा देने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये गढ़ तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का है, लेकिन कुमारी शैलजा की भी पावर से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने वहाँ पर टिकट के लिए अप्लाई किया है, उनमें से 95% लोग भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खेमे से जुड़े हुए हैं। शकुंतला खट्टक की टिकट कटने के बाद मनोज बागड़ी सबसे मजबूत दावेदार हुड्डा खेमे से नजर आते हैं। वो एससी प्रकोष्ठ के चेयरमैन भी हैं और वो दिल्ली दरबार तक पहुंच भी रखते हैं। तो ऐसे में वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के परमिशन से, आशीर्वाद से टिकट लेने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ कुमारी शैलजा के खेमे की तरफ से भी जिन नेताओं ने अप्लाई किया है, उनमें युवा नेता संदीप कटारिया भी शामिल हैं। 36 वर्षीय संदीप कटारिया ऐसे नए युवाओं में शामिल हैं जो कांग्रेस के भविष्य की उम्मीद बन सकते हैं, क्योंकि संदीप कटारिया अनूप सिंह कटारिया के बेटे हैं और अनूप सिंह कटारिया रोहतक कांग्रेस के अंदर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अनूप सिंह कटारिया ने हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम चांदराम के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से और प्रेरणा लेकर सामाजिक और सियासी पग पर कदम रखा था, और वो पिछले 30 साल से लगातार सामाजिक बेहतरी के लिए और सियासत में पार्टी की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। 2014 के बाद से अनूप सिंह कटारिया कांग्रेस पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के हर कार्यक्रम के अंदर भागीदारी की है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास किए हैं। ये भी कह सकते हैं कि कलानौर में अगर कांग्रेस के 10 समर्पित नेता हैं तो उनमें अनूप सिंह कटारिया का नाम भी शामिल है। अनूप सिंह कटारिया कुमारी शैलजा के बेहद नज़दीकी और निष्ठावान साथियों में शामिल हैं, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो अपनी बजाय अपने बेटे संदीप कटारिया को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 36 वर्षीय संदीप कटारिया भी बेहद इंटेलिजेंट नौजवान हैं। वो इस छोटी सी उम्र में भी 37 देशों की यात्रा कर चुके हैं। बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर संदीप कटारिया एक एक्सपर्ट के तौर पर पूरे उत्तर भारत में जाने जाते हैं। उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने का अनुभव भी है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को छोड़कर सियासत में उतरे हुए हैं। संदीप कटारिया चाहते हैं कि वो हरियाणा में ऐसे सियासत के रास्ते पर आगे बढ़े जहां युवाओं की काबिलियत की कदर हो, जहां पर हरियाणा की तरक्की के लिए उनका योगदान हो और वो कलानौर का नक्शा बदलने का काम कर सकें। संदीप कटारिया कांग्रेस के प्रति अपने पिता की तरह समर्पित हैं। वो भी कांग्रेस की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहे। सामाजिक संस्थानों के जरिए भी वो कांग्रेस की मजबूती के लिए हर मुमकिन प्रयास करते आए हैं। संदीप कटारिया अपने पिता अनूप सिंह कटारिया से प्रेरणा लेकर ही सियासत में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर कुमारी शैलजा संदीप कटारिया को टिकट दिलवाने का काम अंजाम दे पाती हैं तो उनका एक ऐसा निष्ठावान साथी विधानसभा में पहुंच जाएगा जो पूरी उम्र उनके साथ निष्ठा के साथ खड़ा रहेगा। संदीप सिंह कटारिया और अनूप सिंह कटारिया की मेहनत में कोई कमी नहीं है, उनके समर्पण में कोई कमी नहीं है, और संदीप कटारिया युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने की एक बड़ी क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, और इसी काबिलियत का फायदा कांग्रेस हाईकमान को उठाना चाहिए। अगर कांग्रेस हाईकमान अगर अपने समर्पित नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी, तभी कांग्रेस का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और जिस हिसाब से अनूप सिंह कटारिया ने 10 साल तक लगातार पार्टी की निष्ठा के साथ सेवा की है, उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का काम संदीप कटारिया कर रहे हैं। संदीप कटारिया के
जरिए कुमारी शैलजा रोहतक के अंदर अपने पैर जमा सकती हैं। वो अपने मजबूत साथी को टिकट दिलवाकर अपने लिए सत्ता के दरवाजे के ऊपर एक निष्ठावान पहरेदार को भी शामिल कर सकती हैं। यानी संदीप कटारिया कांग्रेस के समर्पण को लेकर, कांग्रेस के प्रति निष्ठा को लेकर और कुमारी शैलजा के वफादारी के मामले में नंबर 1 के साथियों में शामिल होकर टिकट का मजबूत दावा पेश करते हैं। यानी संदीप कटारिया में वो हर काबिलियत मौजूद है जो एक अच्छे नेता के लिए होनी चाहिए, जो एक अच्छे कांग्रेसी के लिए होनी चाहिए और जो एक अच्छे सामाजिक नेता के लिए होनी चाहिए। हर पैरामीटर के ऊपर संदीप कटारिया खरे उतरते हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान को संदीप कटारिया जैसे युवा को ही कलानौर सीट पर टिकट देकर उन्हें विधायक बनाकर एक नाजीर पेश करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे युवा हैं जो हर कसौटी पर खरा उतरते हैं, हर उम्मीद पर खरा उतरते हैं और कांग्रेस के भविष्य के लिए ऐसे युवाओं को सियासत में आगे बढ़ाना, विधायक बढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी नजर आता है। कलानौर सीट के ऊपर कांग्रेस के टिकट के बचने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलानौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। संदीप कटारिया के सियासी भविष्य के सफ़र को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।